वेलकम टू माय क्लास। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? तो आज के मैथ के क्लास में अपने लोग जानेंगे हु इन्वेंटेड द इक्वल साइन, यानी कि समान चिन्ह का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो जितने भी मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, साइन होते हैं, यानी कि चिन्ह, सबको बारी बारी से अपने लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल में आज की क्लास में अपने लोग जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और इनके इन्वेंटर का नाम, यानी कि आविष्कार, इनका आविष्कार, बराबर का आविष्कार किसने किया, वो अपने लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका सवाल हुआ कि हु इन्वेंटेड द इक्वल साइन, यानी कि समान चिन्ह, यानी कि बराबर चिन्ह का आविष्कार किसने किया। तो इसका जवाब होगा रॉबर्ट रिकॉल्ड। ठीक है, रॉबर्ट रिकॉल, ये इनका इमेज हुआ। ठीक है, और नाम आपके डिस्प्ले पर है। ओके, स्पेलिंग के साथ अच्छा सा आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि बराबर चिन्ह का आविष्कार इन्होंने किया। ठीक है, एक सेकेंड। ये तो समझ गए कि बराबर का आविष्कार इसने किया, यानी कि इन्होंने ही किया, रॉबर्ट रिकॉर्ड। अब थोड़ा बात करते हैं इसका आगे। आगे बात करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अपने लोग क्या करते हैं, कभी बोलते हैं इक्वल्स साइन। देखिए बारीकी को पकड़िए। ठीक है, कभी बोलते हैं इक्वल्स साइन। ठीक है, ओके, एक सेकंड, थोड़ा हल्का सा इसको छोटा करके। पहला पॉइंट, कभी अपने लोग बोलते हैं इक्वल्स साइन। ओके, इक्वल्स साइन। चलिए, और कभी यूज करते हैं अपने लोग इक्वल साइन। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये ब्रिटिश इंग्लिश हो गया एक तरीका से, ब्रिटिश इंग्लिश, और ये जो हुआ अमेरिकन इंग्लिश। दोनों ठीक है। आप इक्वल साइन बोलिए या इक्वल साइन बोलिए, इक्वल साइन या इक्वल साइन दोनों हो सकता है। और लगा दीजिए, और का मतलब होता है या, और का मतलब होता है या। तो आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा फैक्ट्स बता दिए कि इक्वल्स साइन आप ब्रिटिश इंग्लिश में प्रयोग कीजिएगा और इक्वल साइन अमेरिकन इंग्लिश में। हालांकि दोनों इंग्लिश में होते हैं, प्रोनाउंसिएशन का मतलब थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, दोनों ठीक ही है। ओके, यानी कि अब अगर ब्रिटिश इंग्लिश का यूज करते हैं तो इक्वल साइन, अमेरिकन इंग्लिश का यूज करते हैं तो इक्वल साइन, दोनों ठीक ही है। ओके, ये तो बात समझ गए। अब ये तो हो गया ब्रिटिश और अमेरिकन में क्या क्या बोलते हैं वो। लेकिन नॉर्मली अपने लोग क्या यूज करते हैं, नॉर्मली अपने लोग हिंदी में क्या यूज करते हैं, इसको बराबर बोलते हैं। हिंदी में ये बराबर बोलते हैं, बराबर या समान। देखो वो जो होता है ना, वो होता है समान। समान यानी कि गुड्स। गुड मतलब अच्छा होता है ना, गुड मतलब अच्छा। लेकिन हर एक का प्लुरल ऐसे लगा के बोते का नहीं हो जाता। पेन का प्लुरल होता है पेन्स, तो बोते कलम। ठीक है, बुक का बुक्स, इन्हें की गुड का तो अच्छा, तो गुड्स मतलब बोते का अच्छा नहीं, गुड्स मतलब समान। किसी में एस और ई एस लगा के उसका मतलब जमीन आसमान में फ़र्क हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि गुड, यानी कि गुड्स यानी कि समान। लेकिन अगर आप ये हटा देते हो, ये ऐसे आप हटा देते हो, अगर इसको ये अगर हटा देते हो, इरेज कर देते हो, ये जो है आकार जो है इसको अरे इरेज कर देते हो, तब ये निकल के सामने आ जाते हैं। तब ये बन जाता है बराबर। तब ये क्या बन जाता है, बराबर। बात इतनी सी है। ठीक है, और इंग्लिश में अपने लोग वो तो समझ गए, इक्वल्स या इक्वल साइन। इंग्लिश में अपने लोग क्या यूज करते हैं, इक्वलिटी का साइन बोलते हैं इसको, इक्वलिटी, इक्वलिटी साइन, इक्वलिटी साइन। फॉर्मली अपने लोग जानते हैं ना, फॉर्मली नॉन, फॉर्मली नॉन, यानी कि बोलचाल की भाषा हम क्या यूज करते हैं, इक्वलिटी साइन। या आप इक्वल साइन भी यूज करती हो, इक्वल, इक्वल साइन या इक्वल टू साइन। मतलब एक ही माया के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, एक ही माया के यही नाम भी, ये भी नाम हुआ, और पीछे जो अपने लोग देखे वो भी नाम, सब एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, अब थोड़ा बात करते हैं आगे। तो आगे देखिए, अब देखिए ये जो आया है ना, सबसे पहले इटिमोलॉजी क्या होता है, इटिमोलॉजी, एक सेकेंड, इटिमोलॉजी क्या होता है, देखिए इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी क्या होता है। तो इटिमोलॉजी एक तरीका से होता है व्युत्पत्ति शास्त्र,
शास्त्र क्या होता है? व्युत्पत्ति शास्त्र होता है। और व्युत्पत्ति शास्त्र क्या होता है? व्युत्पत्ति शास्त्र क्या होता है? एक सेकंड आपको लिख देते हैं, एक सेकंड। व्युत्पत्ति शास्त्र 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 यानी कि विज्ञान, अब विज्ञान यानी कि साइंस, और साइंस यानी कि नॉलेज। ओके, तो इटिमोलॉजी यानी कि व्युत्पत्ति शास्त्र। अब व्युत्पत्ति शास्त्र क्या होता है? भाषा के शब्दों का इतिहास। ठीक है, व्युत्पत्ति शास्त्र क्या होता है? भाषा के शब्दों का इतिहास। ठीक है, बीते हुए समय को इतिहास करते हैं, और जिसका लिखित वर्णन हो। इन्हें कि बीते हुए समय को इतिहास कर से, ऐसा नहीं होता है। बीते हुए समय को इतिहास अगर कीजिएगा तो कल आप क्या कीजिए, वो भी इतिहास हो गया। नहीं, बीते हुए समय को इतिहास वो समय जो बीत गया हो और जो जिसका लिखित वर्णन हो। तो बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं, आधा दौरा सच हुआ। ठीक है, फुल्ली कंसेप्चुअल डेफिनेशन हो गया। वो समय जो बीत गया हो और जिसका लिखित वर्णन हो, बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं, लेकिन जिसका लिखित वर्णन हो और खास होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अभी नहीं कि आप कल मान लीजिए शॉपिंग किए, आप एक डायरी पर लिख दिए तो इतिहास हो गया। ठीक है, तो वो एक तरीका से वो वाला इतिहास नहीं हुआ जो अपने लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीका से समझ गए ना मोटा भाई। तो ये एक अलग टॉपिक है, हम आपको बता दिए कि जो बीत गया और जिसका लिखित वर्णन हो उसे हम इतिहास कहते हैं। लेकिन इसका मुद्दा पर जाइएगा, यानी कि कुछ बीत गया कुछ लिख दीजिएगा तब वो इतिहास हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो वो अभी बात नहीं करते हैं, पर लोग मुद्दा पर आते हैं। भाषा के शब्दों का इतिहास। अब इसका मतलब क्या हो गया? मान लीजिए आपका कोई नाम होगा। ठीक है, आपका नाम होगा, तो आपका नाम तो कोई ना कोई रखा होगा ना जी। कोई तो आपका नाम रखा होगा ना, कि तो नहीं होगा कोई बच्चा जन्म लिया उसका नाम वो जन्म से ही नहीं ना, कोई तो कोई रखता है ना। हर कोई भी नाम है दुनिया का, कोई भी नाम है, यानी कि एक्स से डिनोट करते कोई भी नाम है, उसके पीछे कोई ना कोई उसका जो कॉइंड कोई ना कोई करता है उसके नाम को। कॉइंड मतलब रखना, कोई ना कोई उसका नाम रखता है। ठीक है, तो देखिए मेन जो होता है ना, इंसान का जो नाम होता है ना, इंसान का नाम होता है ना, कुछ भी अपना रख दिया कोई भी। ठीक है, कुछ भी रख दिया। हालांकि सब ऐसा नहीं करते हैं। पहले क्या होता था, हर एक इसका स्टेप होता था। ठीक है, कि किसी पूरा जितने भी उसके से रिलेटेड, जन्म से रिलेटेड जितने भी होते हैं, कब जन्म लिया वगैरह वगैरह, तो उससे रिलेटेड नाम रखा जाता था। लेकिन आजकल में ज़्यादातर मैक्सिमम लोग कुछ भी अपना नाम रख देते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैं जो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यह कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, नाम बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आदमी का नाम तो एक ज़माना था कि लोग सोच समझ कर रखता था। ठीक है, दीन वीन ये सब जितना भी होते हैं, ठीक है, पुरानी कथाओं के अनुसार, उसके अनुसार अभी भी रखा जाता है, लेकिन रेशियो कम हो गया, वो अलग बात है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में ऐसा नहीं होता है। जिसमें तो हो गया किसी का भी कोई नाम रख दिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई में कंसेप्ट के साथ नाम रखा जाता है। कोई आदमी का नाम हम बोले ना, अभी आदमी का नाम नहीं, आदमी का भी नाम रखा जाता था बहुत सारे, लेकिन हम आपको बोले ना, दिन के अनुसार जो समय जिस हिसाब से है, तो उस हिसाब से रेशियो कम हो गया। ठीक है, कोई भी बच्चा जन्म लिया, किसी का नाम चिंटू पिंटू ऐसे करके कुछ भी मतलब रख दिया, अब वही ज़िंदगी बढ़ा गया। ठीक है, तो लेकिन ठीक है, बात समझे। तो ये कंसेप्ट के साथ रखा जाता है कोई भी विषय का नाम। तो ठीक है, लेकिन उसमें बदलाव भी होता है थोड़ा समय के साथ। तो व्युत्पत्ति शास्त्र का मतलब होता है कि कोई भी टर्म का एक तरीका से साइंस की वो चीज़ कैसे रखा गया, उसमें समय के साथ क्या बदलाव आया, कौन रखा, वो नाम रखा, वो नाम क्यों रखा, दूसरा क्यों नहीं रखा, तो इस हिसाब से यानी कि साइंस हुआ एक तरीका से। ठीक है, साइंस हुआ, कौन? साइंसी का ब्रांच हुआ इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी एक तरीका से क्या हो गया, साइंस का ब्रांच हुआ, जिसमें हम नाम के बारे में पढ़ते हैं, नाम के कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं कि किसका नाम ये क्यों आ गया, इसमें क्या बदलाव आया, क्या चीज़ सोच कर रखा गया, यानी कि उसके पूरे हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्युत्पत्ति विज्ञान होता है जिसमें हम शब्द के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप इसे शब्द विचार भी बोल सकते हो, शब्द विचार।
शब्द के बारे में पढ़ते हैं तो शब्द विचार, शब्द विचार, शब्द विचार, वो या इटिमोलॉजी। ठीक है। और वर्ण के बारे में पढ़ेंगे तो हो गया ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में पढ़ते लेटर के बारे में, ऑर्थोग्राफी। वर्ण के बारे में पढ़ते यानी कि लेटर के बारे में। और सेंटेंस के बारे में पढ़िएगा, ठीक है, तो सिंटैक्स हो जाएगा। ठीक है। असाइनमेंट के बारे में पढ़िएगा तो पंक्चुएशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ा आगे आगे। हाँ, तो अपने लोग जो देख रहे, ये तो देख लिए, इनका तो फिगर भी देख लिए, नाम भी देख लिए, और थोड़ा हल्का फुल्का अपने लोग जाने भी कि एटिमोलॉजी क्या होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा आगे। एक सेकेंड। क्या लिखा है? द इटमोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड इक्वल, ठीक है, फ्रॉम द लैटिन वर्ल्ड एओ कैलिश, एक्वालिश, एक्वालिश स्पेलिंग के साथ याद करना है। ठीक है, एक्वालिश एज मीनिंग यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक जैसा। ठीक है, एक जैसा। आइडेंटिकल यानी कि पूरा एक तरीका से मिलता जुलता, सेम। अब देखो ऐसा तो नहीं ना है। अब इस टर्म का मतलब, आइडेंटिकल का मतलब क्या? ऐसा तो नहीं है कि ये और ये दोनों लिख दीजिए, अब बोलिए बराबर है, नहीं। ऐसे से लिख दीजिए बराबर है, नहीं। आइडेंटिकल मतलब ये अगर मान लीजिए ऐसे करके, ये अगर मान लीजिए 5 मीटर का होगा, मान ले, आप सपोज कर लीजिए ये 5 मीटर का होगा, तो ये भी 5 मीटर का होगा, तो ये दोनों क्या हो गया? आइडेंटिकल, यानी कि ये बराबर से एकदम, यानी कि इसके ठीक नीचे में ये, यानी कि ये थोड़ा बढ़ गया, वो भी नहीं बढ़ना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, यानी कि लिख दीजिए, बोलिएगा बराबर है। ऐसे ऐसे किताब तो मैथमेटिक्स को बनाने से पहले कंप्यूटराइज नहीं देखते हैं बुक्स में, कितना अच्छा तैयार आता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, लेकिन अब लोग जो बनाते थे ऐसे ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत, यह आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं, इस तरीक़ा से ये करने की कोशिश करें। ओके। तो द इटिमोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड इक्वल यानी कि बराबर होगा, फ्रॉम द लैटिन वर्ल्ड एओ कैलिश। अब इसका मतलब क्या होता है? क्या सोच के रखा गया था? वो यूनिफॉर्म होता है, आइडेंटिकल होता है या इक्वल होता है? इसका मतलब एक्वालिश लिया गया है ना, एओकेस से लिया गया, जिसका मतलब होता है लेवल या इवन यानी कि सम, और जस्ट। अब देखो इवन जस्ट लेवल का मतलब क्या होता है? अब तो बोलिएगा इवन का मतलब सम संख्या। ठीक है, इवन का मतलब एक तरीका से क्या बोलिएगा? सम संख्या। तो लेवल जस्ट इवन का मतलब एक तरीका से होता है, इवन का मतलब होता है तो एक जैसा, इवन का मतलब एक तरीका से एक जैसा। तो मोटा मोटी सब कहने का मतलब क्या होगा? इसका जितना भी चीज़ लिखा है, इसका कहने का मतलब हुआ कि जो इटिमोलॉजी इसका क्या है, यानी कि बराबर का जो इक्वल का साइन जो है, इसके पीछे का क्या साइंस क्या है? तो यह जो है ना, इसका इटिमोलॉजी यानी कि यह जो आया है ना, यह आया एक कोश से आया है। एक सेकेंड, ये जो आया है, ये जो आया है एक कोश आया है। ठीक है, एक कोश कहाँ से हो गया? तो देखिए क्या लिखा, फ्रॉम, फ्रॉम। ठीक है, देख, हाँ देख, एक होता है, हम आपको थोड़ा डीप में बता देते हैं। देखिए, एक होता है फ्रॉम और एक होता है टू। ठीक है, मान लीजिए एक मेरे पास पेन है, थोड़ा इसको डीप में देखिएगा। ठीक है, मेरे पास मान लीजिए एक पेन है, मेरे पास एक वो पेन है, ये मेरे पास इस तरीक़ा से पेन है, ये पेन है, पेन है, और इसका यानी कि कैप है। ड्राइंग नहीं हो रहा है, समझाने के लिए। तो यानी कि ये इसका पेन हुआ और ये इसका कैप हुआ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए, इसका पेन हुआ यानी कि इसका कैप हुआ। अब मैंने क्या किया, कि ये जो मेरे पास पेन था, ठीक है, इस पेन का जो ढक्कन होता है, कैप होता है, यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो अगर इसमें हम ढक्कन लगाएं तो हो गया एक तरीक़ा से टू। ठीक है,
और ढक्कन हम हटा लेंगे तो हो जाएगा फ्रॉम। समझे ना, पेन में ढक्कन आप लगाइएगा, ठीक है, तो टू, और हटाइएगा तो क्या हो जाएगा फ्रॉम। यानी कि मोटा मोटी कहने का मतलब क्या हुआ, क्या समझ गए? पेन हुआ ना, तो पेन का क्या होता है ना ढक्कन, तो पेन में ढक्कन लगाइएगा तो हो जाता है टू, हटाइएगा तो फ्रॉम। ठीक है, तो मोटा मोटी कहने का मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम क्या होता है, कहीं से कोई आदमी आया ना, कहीं से कोई आया ना, कहीं से कोई आया ना, से कहीं से कोई आया ना, तब फ्रॉम लगा। ठीक है, टू यानी कि कहीं से कोई आदमी हटा, देखिए हट रहा, उल्टा है, कहीं से कोई आदमी हटा तो टू। ठीक है, और कहीं पर कोई आदमी जाएगा तो टू हो गया। कहीं से आएगा तो फ्रॉम लगाते हैं, और कहीं पर जाएगा तो क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, तो ये यहाँ पे ये वही कह रहा है, जैसे बम्बई जाइएगा तो क्या लगेगा, टू। पता, आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि जाएगा, पाँव रखिएगा वो मार्केट पर। ठीक है, मार्केट पे क्या रखिएगा, वो पाँव रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो फुट होगा, पाँव रखिएगा, और बाजार में रखिएगा, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। और आएगा कहीं से, तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, क्योंकि वहाँ से उसका पाँव हट गया, वहाँ से उसका बॉडी हट गया, तो इसलिए क्या लगा, फ्रॉम लगा। तो कहीं पर कोई सटता है तो टू लगता है, और कहीं से कोई हटता है तो फ्रॉम लगता है। ओके, तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि ये तो समझ गए कि इसका जो लैटिन हुआ एक्वलिश। ठीक है, एक्वलिश, ये भी तो कहीं ना कहीं से आया है ना, हाँ, तो ये भी आया है एक्वस से। ठीक है, जिसका मतलब होता है इवन जस्ट, यानी कि एक्वस से आया है एक्वलिश। तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आपको सिंपल में अगर कोई पूछे कि बराबर किस शब्द से आया है, तो आपको याद रखना लैटिन से आया है। ओके, क्या होता है उसका मतलब, तो एक्वलिश होता है उसका मतलब। एक्वलिश का मतलब क्या होता है, तो आपको बोलना यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल या इक्वल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों एक के होता है। ठीक है, एक्वलिश कहाँ से आया, एक्वस आया, तो दोनों बराबर ही हुआ। ठीक है, ये जो एक सेकेंड, एक ओर से ही आया एक्वलस, तो दोनों एक के हुआ, तो उतना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो एक बार फिर से रीडिंग दे दीजिए। द इटमोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड इक्वल इज फॉर्म द फ्रॉम लगा है, फ्रॉम है, द FORM फॉर्म होता है। ठीक है, फ्रॉम द लैटिन वर्ल्ड इक्वलिश एज मीनिंग यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल और इक्वल। फ्रॉम इक्वस, उसका भी मतलब होता है लेबल, इवन और जस्ट। ठीक है, मोटा मोटी सब एक के हुआ, जितने भी देख रहे हैं ना, सब मोटा मोटी सब एक हुआ, एक ही हुआ। और अगर आप डीप में देखिएगा तो एक्वलिश आया कहाँ से, एक्व से, जिसका मतलब होता है लेवल, इवन, जस्ट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ लीजिए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए, ये जो अब क्या लिखा है, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सिंबल वाज मच वाइडर दैन द प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, अब जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सिंबल वाज मच वाइडर दैन द प्रेजेंट फॉर्म, तो कहने का मतलब है आजकल में जो साइन लिखते हैं ना अपने लोग बराबर, ठीक है, तो ये साइन नहीं लिखे, कुछ अलग चीज़ लिखा जाता था, पर वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो थोड़ा बड़ा सा था। तो मतलब देखिए, मोटा मोटी क्या कह रहा है ये कि ये जो है ना बराबर का साइन, तो इसका डिटेल में, इसके बारे में एक किताब में देखने को मिलती है। इनके बारे में एक किताब में पूरा मतलब अच्छा से डिटेल में लिखा गया। ठीक है, तो वो किताब का नाम क्या था, एक सेकंड मार्किंग करने के लिए। क्या लिखा है, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सिंबल वाज मच वाइडर दैन द प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, तो वो थोड़ा बड़ा था। ठीक है, तो वही इस सब के चीज़ में बराबर हमें आपको जो बताए हैं, बराबर के साइन के बारे में लिखा, द वेटस्टोन ऑफ वेट। ठीक है, द वेटस्टोन ऑफ वेट, ये बुक का नाम है। ठीक है, ये क्या चीज़, एक तरीका से बुक को एक तरीका से ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, बुक को एक तरीका से क्या बोलते हैं, ग्रंथ बोलते हैं। तो ये एक तरीका से किसका नाम हुआ, बुक का नाम हुआ। ठीक है, तो बुक का क्या नाम हो गया, द वेटस्टोन
ठीक है, द वेट्सस्टोन ऑफ वेट, द वेट्सस्टोन ऑफ वेट, एक तरीका से क्या हो गया, किताब का नाम हुआ। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जो देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक हल्का सा थोड़ा सा ये जो मिस्टेक, यहाँ पे ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये स्पेलिंग ये होगा WITTE होगा, तो वाइट WHIT तो उजला हो गया, तो हल्का सा मैंने टाइप किया ना, तो हल्का सा मिस्टेक हो गया। तो क्या लिखा है पूरा, द वेट्सस्टोन ऑफ वेट, WITTE वेट होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा से हम आपको लिख देते हैं मोटा में। ठीक है, देखिए WITTE होगा, किसके जगह पर आपको देनी है। ठीक है, द वेट्सस्टोन ऑफ वेट यानी कि इसके जगह पर देनी है, तो थोड़ा एक सेकेंड, इसके जगह पर देना है, ये जगह पर देना है, तो ये गलत है, इसको काट के आपको उसके जगह पर ये दीजिएगा। ओके, वेट है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो रिकॉल्ड है वही उसी का पुराना रॉबर्ट रिकॉल्ड है, एक्सप्लेन्स हिज डिजाइन। अब इसके बारे में थोड़ा बताया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा अच्छा से डिजाइन दिया कि हम जो बार बार जो लंबा साइन, और लंबा क्या था हम आपको बता दें, इज इक्वल टू नहीं लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ये, तो इज इक्वल टू, तो ये जो इतना बड़ा, तो इस सब के बारे में बता, ये जो हम इतना लिखते हैं तो ये थोड़ा उबाऊ लगता है। ठीक है, ये थोड़ा हल्का सा उबाऊ लगता है लिखने में, ये एक हल्का सा क्या लगता है, उबाऊ लगता है, उबाऊ, बोरिंग टाइप का। अब बार बार लिखेंगे इज इक्वल टू तो नहीं, बोरिंग टाइप का लगता है, समय भी खर्चा होता है। तो ये सब के बारे में बताएं कि इसका कैसा मतलब डिजाइन हो। ठीक है, इसका रूपरेखा, इसका जो रूपरेखा कैसा हो। ठीक है, तो वो इस किताब में देखने को मिलता है। ये बुक का नाम है, बुक, BOO की बुक, उसी को बोलते हैं ग्रंथ, किताब है क्या होता है। ठीक है, पुस्तक। हाँ, तो क्या लिखा है, जियोमेवे। ठीक है, लाइन्स, इसका मतलब होता है ट्विन लाइन्स, सही बात है, जुड़वा। देखिए जुड़वा हुआ ना, एक और दो, क्या बोलते हैं, ट्विन बोला जाता है। तो ये लैटिन जमू लश से आया है। ठीक है, ये हुआ, तो इसके मतलब इसमें आपको देखने को मिलेगा रूपरेखा के बारे में। ठीक है, बराबर मतलब इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी। ठीक है, इसका रूपरेखा के बारे में। ठीक है, इसके बारे में एकदम डिटेल में आपको स्टडी देखने को मिलेगी। कौन किताब में, ये बुक में, जिसका ये गलती है यहाँ पे ये होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, एक्सप्लेन किए लिखा है ना, एक बात चलिए पढ़ते हैं। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सिंबल वाज मच वाइडर दैन द प्रेजेंट फॉर्म इन हिज बुक द वेट्सस्टोन ऑफ विटे। ठीक है, गलत है, विटे। रिकॉल्ड एक्सप्लेन हिज डिज़ाइन ऑफ द जिम्बाब्वे लाइन्स। ठीक है, उनको मतलब बराबर साइन को बोला जिम्बाब्वे लाइन्स। ठीक है, अब क्यों बोला जिम्बाब्वे लाइन्स, क्योंकि उसका मतलब होता है ट्विन लाइन्स फ्रॉम द लैटिन जेमुलस। ठीक है, जुड़वा रेखा। ठीक है, तो ये तो अभी आप शॉर्टकट में अभी आप देखिए हो ना, चलिए शॉर्टकट यानी कि थोड़ा सा देख लिए, लेकिन डिटेल आपको कहाँ पे मिलेगी, बुक में। जाहिर सी बात है ना, बुक क्या होता है, समुद्र होता है। किताब क्या होता है, किताब क्या होता है, यानी कि समुद्र कौन हुआ, बुक हुआ। ठीक है, ये बुक के नहीं के बराबर ये सब पॉइंट हुआ, बुक के नहीं के बराबर ये आपका पॉइंट सब हुआ ये। तो बुक समुद्र होता है, तो हमेशा बुक को पढ़ा कीजिए। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं। तो आगे जो है रॉबर्ट रिकॉल्ड ने 1500, यहाँ पे लिखा है ना, उनका जो बुक प्रकाशित हुआ ना, एस्टैब्लिश, तो रॉबर्ट रिकॉल्ड ने 1557 यानी कि 1557 में बराबर चिन्ह का आविष्कार किया। इससे पहले लोग बराबर चिन्ह को दर्शाने के लिए इज इक्वल टू लिखते थे। इज इक्वल टू का मतलब क्या, इससे देखिए, मान लीजिए हमने लिखा टू, इसको एक सेकेंड, हमने लिखा 2 + 2 = 4, तो इज
इज इक्वल टू 4, ठीक है, इक्वल टू इज इक्वल टू 4, 2 and 2 4, यही इक्वल। तो अब इसको ऐसे लिखा जाता था पहले, अब 2 and 2 इज इक्वल टू 4। अभी बात कितना बोरिंग टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो शॉर्टकट का प्रचलन आ गया, ये हो गया। तो वही लिखा है, रॉबर्ट रेकॉर्ड ने 1557 ईस्वी में बराबर चिन्ह का आविष्कार किए। ओके, इससे पहले लोग बराबर चिन्ह के को दर्शाने के लिए इज इक्वल टू लिखते थे, ठीक है, इज इक्वल टू, आपको पता है ना, 2 इक्वल टू 2, तो इज इक्वल टू लिखते थे। ओके, जो कि लंबा और उबाऊ लगता था, ठीक है। तो उसी का इंग्लिश है, रॉबर्ट रिकॉल्डे इन्वेंटेड द इक्वल साइन इन 1557, ठीक है। बिफोर पीपुल, ठीक है, यूज टू राइट इज इक्वल टू इंडिकेट द इक्वल साइन विच सीम्ड लॉन्ग एंड बोरिंग। अब आपको शुरू में आपको बताए थे, ठीक है। ओके, तो ये था। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। तो ये जो थे ना, हाँ एक सेकेंड, ये जो थे, ये थे वेल्स मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अब ये वेल्स क्या होता है, और वेल्स मैथमेटिक्स फिजिशियन भी थे। वेल्स क्या होता है, सो देखिए यहाँ पे, ओके, देखिए एक कंट्री है वेल्स, WALES, वेल्स एक कंट्री है, ठीक है। वेल्स से क्या है, कंट्री है, जो कि पड़ता है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ओके, तो इंडिया में जो आदमी रहता है तो इंडियन हुआ ना, ठीक है। अमेरिका में रहेगा तो अमेरिकन हुआ ना, यानी कि हर आदमी का अपना क्या होता है, राष्ट्रीयता होता है, राष्ट्रीयता। हर आदमी का अपना क्या होता है, राष्ट्रीयता होता है, ठीक है। क्या होता है, राष्ट्रीयता। ओके, जिसको क्या बोलते हैं, नेशनलिटी, ठीक है, नेशनलिटी का यानी कि NATIONALITY, नेशनलिटी राष्ट्रीयता है ना। तो अमेरिका में जो रहेगा तो वहाँ का आदमी को क्या बोलेंगे, अमेरिकन है ना, अमेरिकन बोलेंगे, तो क्योंकि वो वहाँ का नेशनलिटी हो गया, ठीक है, नेशनलिटी। उसी तरीका से तो ये तो कंट्री का नाम हो गया, ये तो कंट्री का नाम हो गया, वाई है लास्ट में, ठीक है। तो इस कंट्री में जो रहेगा तो उसका जो नेशनलिटी हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वेल्स, WHALSH, वेल्स, ठीक है। WA यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गया, एक सेकेंड। तो ये तो ऊपर वाला समझ गए, वेल्स कंट्री, इसका स्पेलिंग गलती हो गया, एक सेकेंड। ये कंट्री यहाँ पे जो आदमी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वेल्स, ये हो गया। यानी कि वेल्स कंट्री में रहने वाले आदमी को क्या बोलते हैं, वेल्स। ये कहाँ पे है, यूके में, यू है यानी यूनाइटेड किंगडम, भी लिखा गया यूके है, यूनाइटेड किंगडम। इसका जो कैपिटल होता है यानी कि राजधानी, इसका जो कैपिटल होता है राजधानी किसका, वेल्स का, तो ये होता है कार्डिफ, ठीक है। कैपिटल कौन है, कार्डिफ है, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है, ये भी देख लीजिए, इसका जो है ना, ये जो है WALS, हाँ WALES, एक सेकंड तो अच्छा से लिख देते हैं,
WALES कौन है? कार्डिफ है इसका कंट्री, ठीक है। WALES है, ठीक है, वेल्स। ओके, इसको कमरी भी बोलते हैं, ठीक है। इस देश को क्या बोलते हैं? कमरी भी बोलते हैं, कमरी। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कमरी को, ये या है KYMRY, KY, यहाँ पे समझ गए। वेल्स या सिमरी, उसी को आप कमरी भी बोलते हैं। कमरिया ऐसे लिखिए, या है इसका मतलब। ठीक है, तो ये थोड़ा हम हल्का सा हम आपको बता दिए कि वो कहाँ के थे। तो वेल्स मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन थे, ठीक है, वे थे, ठीक है, तो वेल्स के थे। लेकिन आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं कर जाइए इससे, वेल्स से, इसलिए मैंने आपको बताया उनका जो उनके नाम के साथ ये जुड़ता है, ठीक है। तो दोनों एक ही हुआ, फ़र्क सब इतना है, ये कंट्री का नाम है। इसमें जो आदमी रहते हैं, ठीक है, तो नेशनलिटी जिसका होता है, राष्ट्रीयता, वो यही कहलाता है। अब वेल्स का दूसरा नाम है कमरी है, अभी हम आपको सब बताएं। तो ये सब हो गया, ठीक है, इसका। ओके, अब थोड़ा हल्का सा बात कर लेते हैं। जो इन्होंने है ना, ये एक सेकेंड, हाँ, ये जो है ना, ये इंग्लिश स्पीकर सबके लिए, एक सेकेंड, ये इंग्लिश स्पीकर सबके लिए, अंग्रेजी बोलने वाले, तो इंग्लिश स्पीकर सबके लिए इन्होंने इसका भी प्रयोग किया, प्लस का और माइनस का। अब देखिए, ये नहीं है कि, देखिए मेन होता है ना कि कोई एक को आप क्रेडिट नहीं दे सकते हो, यानी कि कोई एक को आप क्रेडिट नहीं दे सकते हो, किसी एक को आप फुल्ली क्रेडिट नहीं दे सकते हो, ठीक है। बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी यानी कि साइंस में क्या होता है, देखता कोई और है, खोजता कोई और है, नाम कोई और देता है, फलाना काम कोई किया, चिलाना काम कोई, ऐसे कर, मतलब वॉटेवर, ऐसे करके सब अलग अलग करता है। यानी कि मान लीजिए कोई ए है तो ये कोई को देखा, बी है तो उसका नाम दिया, सी है तो बात को आगे बढ़ाया, डी है तो एक अलग चीज़ कर दिया, ये तो ये सबको क्रेडिट जाता है, कोई एक पार्टिकुलर पर्सन को क्रेडिट नहीं जाता। हाँ जाता है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर चीज टॉपिक होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टर्म का यूज किए इनके लिए कि प्लस और माइनस चिन्ह का इन्होंने इंग्लिश स्पीकर के लिए यूज किया, बताया, ठीक है, मेंशन किया, उसको दुनिया के सामने में रखा। तो अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये इन्वेंटर कर दिए, इनका नहीं, इनसे पहले भी थे साइंटिस्ट। कितने? 1544 ईस्वी में। कौन? माइकल स्टीफेल, माइकल स्टीफेल, माइकल स्टीफेल कौन थे? माइकल स्टीफेल। देखिए पहले हिंदी में देख लीजिए, उसका तो इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइकल स्टीफेल, प्लस और माइनस का माइकल, एक सेकेंड, माइकल स्टीफेल, या आप इसको बोल सकते हो स्टाइफेल, एक ही हुआ, माइकल स्टीफेल या स्टाइफेल। तो इन्होंने प्लस और माइनस के बारे में बताया। लेकिन अगर आप और डीप में जाइएगा, और थोड़ा इसको डीप कीजिएगा, ठीक है, डीप, और इसको थोड़ा डीप में देखिएगा, डीप में, तो 1544 में तो सीख गए, माइकल स्टीफेल ने प्लस और माइनस का यूज किया। इससे और थोड़ा पीछे में जाते हैं अगर आप, ठीक है, तो बात अगर इसको और अगर हम बैक करें, अगर और पीछे में जाइएगा अगर आपका, तो 1360 ईस्वी में, 1360 ईस्वी में कौन थे? निकोले ओरेशम, कौन थे? निकोले ओरेशम, उन्होंने प्लस साइन को इन्वेंट किया, ठीक है। फिर माइनस, माइनस का हो गया 1400, ठीक है, 1400, इसको तो अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है, बोल्ड में, एक सेकेंड, यहाँ पे
ठीक है। जॉन एस वेडमैन, डबल एन, ये क्या थे किसका, मैनस का। तो कहने का मतलब देखिए मेन क्या होता है ना, कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब हुआ कि ये नहीं कि कोई भी आया, कोई भी आ गया, कोई भी आ गया मुंह उठा के, कोई भी आ गया मुंह उठा के बोला कि चलो ठीक है आज के बाद सब ये प्लस लिखेगा माइनस है क्या, नहीं। ये आप कोई चीज़ को अगर करते हो ना तो लेकिन दुनिया को एक्सेप्ट करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। दुनिया जो है ना ये, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कहा वो झट से मान लिया, ऐसा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको टाइम लगेगा। तो उसी का एक तरीका से क्या होता है, स्टेप होता है। कोई आया तो कोई प्लस माइनस, हम एक अभी एग्जांपल दे रहे हैं, अभी जो टॉपिक चल रहा है ना तो उसी से आप कोई भी टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। कोई प्लस माइनस आया, कोई बता के चला गया वो पर्सन ए था, तो उसका बात दब गया कि प्लस माइनस चलो बता दिया, लेकिन अब दुनिया को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा। फिर बोला कि नहीं रे वो जो बताए थे ना वो ठीक था, इसको थोड़ा एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो फिर प्लस माइनस का बात उठा, तब बी आदमी आया, फिर कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ, ठीक है। फिर आया अगला कंटेस्ट सी। तो अब जो ये था तो ये बात थोड़ा उठाया बताया तो डाइजेस्ट नहीं कर पाया दुनिया का आदमी। एक बात कहते हैं कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। फिर बी इस फील्ड में उतरा, बात समझ में आने लगा लोगों को धीरे धीरे। फिर सी उतरा, तो सी क्या किया, सी से मतलब उसका जो पूरा जो भरोसा था ना, यकीन था ना, वो एकदम यकीन हो गया सबको, तो सब उस चीज़ को करने लगा। यानी कि कहने का मतलब होता है हर चीज़ का एक तरीक़ा से क्या होता है, स्टेप्स होता है। हर चीज़ का क्या होता है, वो स्टेप्स होता है, ठीक है। आपके बातों पर कहावत भी है, हजारों के भीड़ में लोग तुम्हें क्यों देखे उसे एक कारण तो दो, ठीक है। हजारों की भीड़ में आपको लोग क्यों देखे उसे एक कारण तो दो। तो ये उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो यही है, तो इस सब के पीछे में सब तरह का आते हैं, प्लस माइनस हो गए, गुना से, ये सब ऐसे करके होता है, ठीक है। हाँ कोई चीज़ होते हैं एक्सेप्शन होते हैं, कोई होते हैं कि चलो एक आदमी को क्रेडिट चला जाता है, एक आदमी अपना क्या ले जाता है, क्रेडिट ले जाता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। देखिए तो ये आपको एक आदमी क्रेडिट ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आदमी कोई एक चीज़ को इंजाम देता है, ये साइंस होता है। साइंस में कोई एक आदमी नहीं प्रॉपर क्रेडिट जाता है, बहुत सारे आदमी होते हैं, ए देखेगा, बी देखेगा, सी देखेगा, डी देखेगा, सब अपने आप में ठीक रहता है, ये होता है, ठीक है। तो चलिए अपने लोग जाने कि हाँ, तो ये कहने का मतलब यही अधूरा नॉलेज होता है ना, थोड़ा अधूरा, तो ये ना, ठीक है। वो सामने वाला देखिए आपको कोई बोलेगा माइकल स्टीफन, अभी हम आपको बताएं प्लस माइनस का क्या, वो ठीक ही बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा, ठीक है, वो सही बोलेगा, ठीक है। फिर कोई आदमी आ जाएगा, जैसे हम आपको बताएं, फिर कोई बोलेगा नहीं रॉबर्ट रिकॉर्ड थे, उन्होंने प्लस माइनस को ये किया, तो वो भी ठीक है बोल रहा है। तो वो बोल रहा है कि चलो ठीक है, प्लस माइनस का एक तरीका से वो पर्सन ने मिलाए इंग्लिश स्पीकर के लिए, उन्होंने इस बात को मेंशन किया, लेकिन प्री एग्जिस्ट था, यानी कि एग्जिस्ट करता था जैसन पहले से, उनको उन्होंने रिफ्रेश करके सामने वाले को ये पहुंचाया। ये नहीं कि उनका ये सही ने कर दिया, उससे पहले वो 1544 में हो गया था, इनसे भी पहले था, किसमें 1360 ईस्वी पे निकोले और रेशम किए हमारे, ऐसे होता है, यानी कि आगे पीछे होते रहता है, आगे और पीछे होते रहता है, चीज़ें में चेंजेस आती रहती है, बदलाव आती रहती है, साइंटिस्ट का नाम जुड़ता जाता है, तो ये होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका था वन द इक्वल साइन, उसका ये अपने लोग देखे, उसके बाद कुछ पढ़े, ये है, उसके बाद ये चेन, उसके बाद ये स्लाइड, उसके बाद ये, उसके बाद ख़त्म, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। आप एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और आप किस तरीक़ा से का वीडियो देखना चाहते हैं माई साइंस से रिलेटेड, कोई भी हो, कोई भी क्लास का, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एक बेहतर रूप से लेक्चर देने का और समझाने का, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, बाय एंड टेक केयर, ठीक है। अपना ख्याल रखिए।